यहाँ मौजूद हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड कह सकता हूँ मैं, ये हिंदुस्तान का नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान के बाहर भी जितने लोग मौजूद हैं वो सभी इस बात को इस्तकबाल कर रहे होंगे। ज़रा एक मिनट मॉनिटर देना, ज़रा मॉनिटर। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। बधाई हो। और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सब इस बात को मानते होंगे। एक बार जोरदार ताली हो चाहिए पीछे तक गाइस, एक बार हाथ ऊपर करके कमान 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 कमान। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। एंड थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड आई वांट टू थैंक अनुराग for helping us out with this and making sure that we have a good interaction। आप लोगों से बात कर सकें, कुछ सवाल हैं जो आपकी तरफ से हैं, कुछ इनकी तरफ से हैं, उन सबका जवाब दे सकें। एंड सबसे अहम बात यह है, जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जितने भी लोग इस फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सराहा रहे हैं, जिनमें से आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर देयर बट देयर लॉट्स ऑफ देम हु आर नॉट हियर। आज इस महफिल के ज़रिए मैं सिर्फ ऑन बिहाफ ऑफ दीपिका, ऑन बिहाफ ऑफ जॉन, ऑन बिहाफ ऑफ सिड, ऑन बिहाफ ऑफ आदि, डिम्पल जी, आशुतोष, all of them, I want to say a big thank you for the love that you all have given the film Pathaan. So बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी बात, हम लोग जो हैं इसलिए नहीं, और जो 11 लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं प्लीज़ चुप हो जाएं। अच्छा, जो 22 लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं वो चुप हो जाएं। जो 33 लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ कलेक्शन जैसा होने लग गया। क्या बात बट क्या बात। बट आई जस्ट वांट टू से दैट हम तीनों इसलिए नहीं, कोई चॉइस से या किसी वजह से या किसी मकसद से, वी हैव नॉट मेट अप विद द मीडिया। इट्स नॉट दैट। द फिल्म वॉज शॉट ड्यूरिंग कोविड। बाय द टाइम वी फिनिश्ड इट, सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स सिद्धार्थ और उनकी जो टेक्निकल टीम है, सारे बच्चे हैं, आदि एंड द प्रोडक्शन टीम हैड वर्किंग वेरी हार्ड। बट वी ऑल्सो, बिकॉज द फिल्म एंटेल सो मच वर्क, हम भी उसी में लगे हुए थे, तो किसी से मुखातिब नहीं हो सके, मिल नहीं सके। बट समवेयर डाउन द लाइन वी आर ऑल द सेम टीम। सिनेमा, मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, एंड एवरीबडी हैज़ शोन सो मच काइंडनेस टू द फिल्म। I know everybody is not here, but all of us again are extremely grateful, first to the audience, second to all the people in media for supporting the film so much, in spite of the fact that there might have been things that could have curtailed the happy release of this film. I just want to say there's so much love from all sides and we can never show enough gratefulness. Not only us, the whole film industry, what is rightly or wrongly called Bollywood or the Indian film industry. I think we thank you on behalf of all our colleagues and friends in the film industry for bringing life back to cinemas. तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। अब हम सवाल जवाब करेंगे। हर बारी 5, 7, 10 लोग ही चिल्लाना, so that we can hear the answers, क्योंकि between you and me सबसे अच्छे आंसर्स सिद्धार्थ ने प्रिपेयर किए हैं आज के लिए। सिद्धार्थ आज शेव करके भी आए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ आज नहाकर भी आए हैं। बेचारे पठान में इतने व्यस्त थे, खाने पीने नहाने धोने का वक्त ही नहीं मिला, तो आज पहली बार प्रेजेंटेबल। हम तो पहचाने नहीं जब अभी भी मिले सुबह उनसे। जॉन जो बहुत ज़्यादा बात करता है वो और भी ज़्यादा बात करेगा आज। और दीपिका और मेरा तो आपको मालूम ही है, हमें तो सिर्फ बहाना चाहिए प्यार करने का, किस करने का, गले लगने का, तो हम वो करते रहेंगे। आप जो सवाल पूछेंगे मैं इसके हाथ को किस कर दूंगा, वही जवाब होगा। So thank you for being here. I'll hand you over to Anurag because we have to go on with it, and I want to thank Manan and the whole Yashraj team for marketing, for being so kind, and everybody. There are a lot of thanks to be said to lots of people. Anurag.
I also love you very much. थैंक यू शाहरुख। देख रहे हैं आप कितना जोश है, और एक बार फिर से पूरी टीम को, इन तमाम मीडिया वालों को कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो कि आप लोगों ने जितना प्यार दिया, Thank you very much. और ये प्यार ऐसे ही बना रहे शाहरुख खान यशराज के साथ में, दीपिका के साथ में, जॉन के साथ में। ये प्यार, ये मोहब्बत है बहुत। शाहरुख हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं सिर्फ फिल्में करता हूँ प्यार पाने के लिए, मैं बच्चों की तरह हूँ, आप मुझे बच्चों की तरह प्यार से रखेंगे, मैं बहुत अच्छा काम करूँगा। और वाकई शाहरुख ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। यशराज फिल्म्स की हमेशा एक खास बात रही है कि वो शाहरुख खान को हमेशा बिल्कुल प्यार से रखते हैं, और इतनी बड़ी फिल्म देखने के लिए, और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में 100 साल में ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना जो पठान ने बनाया है, इसलिए बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। तो सबसे पहले शाहरुख आपसे शुरू करता हूँ मैं कि 4 साल बीच में कोविड आया, उतार चढ़ाव आए, फिल्म बन रही थी, फिर रुक रही होगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल इन 4 सालों का? क्योंकि तकलीफ भी हो रही होगी कि यार फिल्म क्यों नहीं जल्दी बन रही है, क्यों रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि एक्टर के लिए ज़रूरी है कि यार जल्दी से पर्दे पर आए फिल्म। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? The 4 years that I did not, मतलब 2 साल, because 1.5-2 साल तो हम काम ही कर रहे थे साथ में. I think have some good parts and have some bad parts, like in all our lives because of COVID. And मेरे लिए भी वैसा ही था. तो 1-2 साल मैं काम नहीं किया. I wanted to be with the children. तो अच्छी बात ये थी कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ फर्स्ट हैंड देख सका. आर्यन को, सुहाना को, अब्राम को, and I could spend time with my family and friends. दूसरी अच्छी बात ये हुई कि मुझे लगा कि मेरी आखिरी फिल्म चली नहीं थी, तो लोग कह रहे थे अब मेरी फिल्में चलेंगी नहीं, तो मैंने ऑल्टरनेट बिजनेस सोचना शुरू कर दिया. मैंने खाना पकाना सीखा कि रेस्टोरेंट खोल लूँगा, उसका नाम रखूँगा रेड चिलीज़ फूड ईटरी. तो मैंने इटालियन खाना बनाना सीख लिया, तो वो अच्छा हो गया. अब क्या है कि मैं जब शूटिंग पे जाता हूँ तो सिद्धार्थ जो बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं, मैं फिर बताना चाहूँगा, उनकी सारी बुराइयाँ आज मैं आपको बता दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था इनसे. सो ये इनको खाना बहुत अच्छा लगता है. आफ्टर 10 days ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई वर्क, लेकिन मैंने हर रोज़ इसको पिज़्ज़ा खिलाया सेट के ऊपर, तो उसने कहा चलो ठीक है, बाकी फिल्म मैं इसके साथ कर लूँगा. सो ये अच्छी बातें हुई. बुरी बात में यही है कि घर बैठे रहे. अच्छी बात ये भी हुई कि मुझे जब मालूम पड़ा जॉन फिल्म कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया. एक हमने एंडोर्समेंट साथ में छोटी सी की थी. John is a very, very old friend of mine. When I came to Mumbai, we got to know each other, but unfortunately we had not worked together. And हमेशा ऐसा कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती. But I requested him, Sid requested him, and was very kind. फिर मैं डर गया कि जॉन के साथ मुझे एक्टिंग करनी है तो बॉडी शॉडी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत. तो मैंने वर्कआउट किया, जो जॉन ने भी मुझे काफ़ी सिखाया. हाँ, जॉन को तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ. 2-4 सीन में मैं ऐसे किस भी करने वाला था, इतना करीब आ गया था ये. और मैं बताना चाहूँगा कि जॉन ने भी ट्राई किया, ऐसे नहीं एक तरफा मोहब्बत है ये, उसने भी ट्राई किया, तो हम दोनों की बहुत मोहब्बत है. बट इट्स नाइस टू बी बैक. मैं जल्दी में कभी नहीं रहता कोई फिल्म ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा ये जेन्युइन डिज़ायर है. ये सिर्फ एक्टर की तरह नहीं बोल रहा, इंटरव्यू में नहीं बोल रहा. मेरी जेन्युइन डिज़ायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकूँ, और जब मैं उसमें फ़ेल होता हूँ, किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों को खुशी बांट सका, और उन लोगों के से बांट सका जो मेरे बहुत ही करीब हैं, आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ, और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया. क्योंकि एज यू विल नोटिस द फिल्म इज़ अ वेरी बिग फिल्म. इट विल बी एन एक्सपेंसिव फिल्म. इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग फिल्म. बट टू गेट मी एंड गिव मी अ चांस टू कम एट द टाइम व्हेन आई वाज़न्ट वर्किंग and allow me to be a part of this film, I will ever be grateful to Aditya Chopra and Siddharth, and then to Deepika, of course. मैं उसको grateful नहीं कहता, मोहब्बत कम हो जाती. But I just want to say, to be part with friends and enjoy this film. मैं वो 4 साल भूल गया हूँ पिछले 4 दिन के अंदर. These 4 days are the happiest. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो लोगों ने पिक्चर देखी है, इसलिए शाहरुख 4 साल की पुरानी बातें भूलकर ये सिर्फ 4 दिन याद कर रहे हैं, जो तकरीबन 500 करोड़ रुपए कमाने जा रही है. जोरदार ताली चाहिए पूरी टीम के लिए, कमान. और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोग जो चाहे जयपुर में हो, इंदौर में हो, उज्जैन में हो, राजस्थान के किसी कोने में हो, या आंध्रा किसी कोने में हो, बधाई हो उन तमाम लोगों को. और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, उफ, एक बार जोरदार तालियां दीपिका के लिए. तुमको पाया है तो ऐसे खोया हूँ,
मैं सबके इंट्रोडक्शन में गाना गाऊंगा, ये वाह। दीपिका के लिए। दीपिका कितना अच्छा गाना गाते हैं, कभी सेट पे गाया था इन्होंने इतना? सेट पे हाँ नहीं, इस बार तो इन्होंने मुझे खाना खिलाया, जैसे पहले कह रहे थे। आई नो, हाँ पिज्जा खिलाया बहुत बार, वाओ। but unfortunately I was on a very very strict diet, so I couldn't have his pizzas too often. But yeah, he's a good singer. तो सबसे बेस्ट गाना कौन सा गाते हैं ये, आपने कभी फील किया कौन सा गाते हैं? कौन सा गाना गाते हैं, कभी आपको गा के सुनाया जैसे अभी गा के सुनाया ना, वो तो हम लोग हैं इसलिए सुनाया। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें तेरी वो हवाएं हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वाह 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 वाह। I sing to him, yeah. दीपिका, तो पहली आपकी जिंदगी की सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट कह सकता हूँ ब्लॉकबस्टर फिल्म है आपके करियर की, कैसा फील कर रही हैं, क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली सबके करियर्स की सबसे बड़ी फिल्म है यार। मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ I think धीरे धीरे। ये तो सबके लिए है, but to be honest, I don't think we set out to break records. We set out to make a film with love, with the right intentions. And most importantly, I think we had a good time. This is something Shah Rukh taught me in my very first movie. He said, try and work with people you know you're going to have a good time with. Or I think that makes a huge difference. I think रोज़ जब हम सेट पे जाते हैं और लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है जिनको आप प्यार करते हो, और there's no tension, there's no, it's such a lovely atmosphere to work in, and I think that's what the audience is taking back as well. But I think more importantly, the intent with which we made this movie, with just pure love and joy, and to bring the audience together and to hopefully bring joy into their lives. That was the intention. It was pure, and I think that's what we're seeing today. वाह, क्या बात है। इस समय जॉन मौजूद हैं, जॉन जिम, क्या बात है यार। तो कैसा लगा आपको जब पहला नरेशन दिया गया होगा, इतना हैंडसम? धूम मचा ले, come on you people। सबके लिए गाना करूंगा जी हाँ हाँ, सबके लिए। सेठ तेरी बारी भी आने। जॉन माइक्रोफोन लीजिए। तो ये जिम का कैरेक्टर यार बहुत कमाल, मतलब पहला क्या नरेशन मिला आपको, क्या बोला गया था? नहीं, पहले तो मैं ये मौका नहीं मिलेगा, सो आई वुड लाइक टू से दिस ऑन स्टेज। जो आदमी यहाँ पे नहीं है, आदित्य चोपड़ा, मैं आई वुड लाइक टू थैंक आदित्य चोपड़ा, क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे पोजीशन करते हैं, जैसे धूम में, न्यूयॉर्क में और आज पठान में, आई थिंक आई गिव ऑल क्रेडिट टू आदित्य चोपड़ा फॉर सिटिंग हियर फर्स्ट। उसके बाद मेरे जो डायरेक्टर है यहाँ पे, आई थिंक ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर presenting me and the entire cast for the way we've been presented. Congratulations, Sid. You're the hero of this film also. So Lolly, congratulations. वो Sid का pet name है Lolly. Okay. और very important, मुझे शाहरुख के साथ काम करने का मौका मिला. Like you know, we all say Shahrukh today is. I don't think he's an actor anymore. He's an emotion. So, क्या बात है, बिल्कुल सही। It's beautiful. इसीलिए I nearly went to kiss him in a lot of the scenes. So it was a beautiful experience. And दीपिका के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ पहले, but seeing her growth always makes me happy. जो मैंने कहा भी, she's a wonderful person. तो पहले तो, और इसके अलावा, sorry, I just want to thank a few people, if it's okay. हमारे जो एडिटर है आरिफ, हमारे राइटर अब्बास, हमारे जो स्क्रीन प्ले पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, हमारे टेक्नीशियंस श्रीधर राघवन, सचित जो हमारे कैमरामैन है, रजत जो हमारे प्रोडक्शन, सचित पॉलोस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर है, और संचित हमारे जो BGM है. आई थिंक यू ऑल एंजॉय द BGM इन दिस फिल्म, आउटस्टैंडिंग. विशाल शेखर who has given 2 fantastic songs without me. but fantastic songs, and you know, when you see those songs and you see Shah Rukh and Deepika,
I think you see probably the most beautiful man and the most beautiful woman in that song. They're beautiful. So congratulations. So I think and the entire team, Manan and all of you, Akshay Vidani and everybody at Yashraj, जिस तरीके से इस फिल्म को माउंट किया है, I think that's very important. You know, a producer is the real hero of a film. I think he's on top there, and I think Aditya Chopra deserves all the praise. And when you see someone like Shah Rukh after 4 years and coming in and looking so good, and probably I'd say मैं सोच रहा था कि मैं action hero हूँ, but I think Shah Rukh is today the #1 action hero in the country. Yeah. So it's just a nice gathering here. मुझे पता नहीं ये हमारी लाइफ का, I think it's going to be my biggest hit for a long time. I don't know, but I just wanted to thank everybody who's important. ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. So thank you everyone, and thank you to the media and the fans who have supported this film all the way through. So a very big thank you to everyone in the media. You all have been superb. And all Shah Rukh Khan fans, all Deepika Padukone fans, and some of my fans, I love you, all of you, I love you all. You have been fantastic. So I think I've covered most of. वेरी गुड. Yeah, प्रोड्यूसर नहीं है मतलब प्रोड्यूसर काम पूरा कर दिया आपने. नहीं, ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, yeah. क्योंकि आदित्य चोपड़ा is a little like, I believe like me, because I like being private, और वो बहुत ही private आदमी है. I think Shah Rukh knows him the best. He's very scared of, he doesn't come out in the media, तो उनको thank you कहना बहुत ज़रूरी था. He's really very fantastic. क्या बात है, मतलब पूरी टीम को लाना, एक साथ बनाना, और ये सब काम किया है सिद्धार्थ आनंद. एक बार जोरदार ताली चाहिए सिद्धार्थ के लिए. कम ऑन गाइस. सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते. क्या बात. तो हर क्वेश्चन के पहले गाना गाएंगे शाहरुख, और आप अपने गाने सोच लीजिए कौन कौन से नहीं गवाने हैं. पीछे से आप वो मैं करूंगा. करेंगे ना. करेंगे इसके बाद. ओके, तो वॉर एक बड़ी फिल्म यार, मतलब मानना पड़ेगा. उसके बाद इतनी बड़ी फिल्म पठान, कैसा था रिएक्शन जब धीरे धीरे मैसेजेस आने लगे, लोगों का रिएक्शन आने लगे, तो क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? एक्चुअली ये पहली बार, मैं 20 सालों से फिल्में बना रहा हूँ, एंड आई बीन सेइंग इट, ये पहली बार था मेरे करियर में जब मैं एक्चुअली नर्वस था. आई थिंक गौरी हैड आस्क्ड मी द क्वेश्चन 2-3 days बिफोर द रिलीज दैट आपको नींद आती है रिलीज से पहले? तो मुझे बहुत अच्छी आती है. अच्छा. और मैं आराम से उठता हूँ, और हर पिक्चर मैं गया हूँ एक सिंगल स्क्रीन में देखने के लिए गेटी 12 बजे के शो पे, और मैं हमेशा 11:45 बजे उठा हूँ, हमेशा, और मैं भाग के गया हूँ गेटी. इस टाइम हम लोग साथ में थे, आई थिंक 3 बजे तक, 3-4 बजे तक, और मैं सोया ही नहीं. और क्योंकि उसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं रोहन, उन्होंने 6 बजे का शो डाल दिया था. तो पहली बार हमारी एक फिल्म 6 बजे रिलीज़ हो रही थी सुबह. तो ऑब्वियसली 6 बजे से हमारी धक धक शुरू हो गई थी. एंड स्ट्रेंजली मैं इतना नर्वस था, एंड अब पता चला क्यों, क्योंकि फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली थी. तो एक अंदर फीलिंग, एक होप, एक प्रेयर थी, एंड वो पूरी हो गई. एंड सो मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ, एंड आई थिंक मैं हर रिलीज से पहले अब नहीं सोऊंगा. पर उसके लिए वादा करना पड़ेगा, अगर रात को जगना चाहते तो सिर्फ शाहरुख खान ही है, ना सोता है ना सोने देता है. बस गाने भी गाते हैं बहुत. हाँ, गाने भी गाते बहुत गाते हैं. तो आप वादा कीजिए कि हर फिल्म आप में शाहरुख होंगे, ऐसा कुछ. ये इनको बोलो वादा करने को. मुझे इसने ना सुबह 6:30 बजे फ़ोन किया. मैंने किया एक्चुअली 6:30. Okay. मैं भी उठ गया. तो इन्होंने पहली बात ये नहीं बोली कि क्यों जाग रहे हो, परेशान हो. इसने कहा, अबे तू शूटिंग पे तो कभी नहीं आया 7 बजे. नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं तुझे अब 7 बजे बुलाऊंगा मैं. तो मैं बहुत डर गया, और मैं अब बिल्कुल उठता भी हूँ, मैं हर रोज़ अभी भी उठ जाता हूँ, बिकॉज दिस इज़ फॉर जॉन, माई सेल्फ, दीपिका, सिद्धार्थ, आदि, एवरीबडी इन्वॉल्व इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑनेस्टली. और मैं सबके बिहाव पे कहूँगा कि दिस इज़ एन एक्सपीरियंस विच इज़ स्टिल नॉट संक इन. अभी तक हमको ये एहसास भी नहीं हुआ है कि ये फिल्म जो है कितना लोग इसको प्रेम दे रहे हैं. एंड दैट्स वाई इस वाले इंटरव्यू में, जो हमारा पहला इंटरव्यू है, हम कुछ ज़्यादा ही शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का, गॉड का, अल्लाह का. वी विल बी थैंकिंग ऑल द पीपल इन्वॉल्व विद दिस फिल्म, all the media, and also I would like to say the powers that be,
because there were times when we had to make calls to people and say कि please हमारी फिल्म को प्रेम से रिलीज करवा दें, and they all took charge of it, and we were so happy that the film was released with so much. मेरे लिए सबसे बड़ी शुक्रिया अदा की बात ये होती है कि लोग फिल्म प्रेम से देख सकें. हालांकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो स्क्रीन में इतना चिल्ला रहे हैं और चिल्ला, मेरे को लगता है 2-4 सीटें तो तोड़ी होंगी, but still it should not hurt anyone, it should not disturb anyone, because film watching, film making, film experience is an experience of love, and we should appreciate that. So I'm thankful to everybody who has helped us out without making it a big thing, just helping us out, making a fine film, releasing it for fine people, and hopefully it will give fine feelings to the world, because film का और कुछ काम नहीं होता, छोटी सी चीज़ होती है यार. Actually film में कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, entertainment है, खुशी का एक ज़रिया है. So if it can just come out with love and people enjoy it with love, और ना भी अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, हर तरह की चीज़ें आती हैं अच्छी और बुरी, but I think there should be a lot of happiness and love when parents, children, families go to watch films in cinema theaters. Boyfriends, girlfriends, husbands, wives, brothers, sisters, they should just feel happy that this film was an experience more than just an empty pack of popcorns. It should be nice, and I'm so happy it's happened. I love you too. मैं भी शुरू कर रहा हूँ डेटिंग सर्विसेज के बाद. नेक्स्ट वीकेंड से सब अपने टेलीफोन नंबर भेज देना. I'll be there. Happy New Year to you too. सिर्फ प्यार दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं. शाहरुख से मैंने आज से बैंगलोर का प्रेम इधर भी तो भाई. मंडा बंडी. शाहरुख से मैंने 12 साल पहले पूछा था कि शाहरुख फिल्म का क्या होगा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे OTT ये वो बहुत सारे होते हैं. तो शाहरुख ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि फिल्म कुछ दिनों के बाद सेलिब्रेशन होगा. अगर आप अपने परिवार के साथ मज़े करने जाना चाहते हैं, आप जाइए किसी, आप मल्टीप्लेक्स में जाइए, बढ़िया खाइए पीजिए पूरे दिन भर में, एंजॉय कीजिए, उसमें से 2 घंटे 3 घंटे हमारे लिए भी रख दीजिए आप, और उसके बाद आप खूब बच्चों को खिलाइए कूदिए. लेकिन कुछ दिनों के बाद सेलिब्रेशन हो जाएगा. और वाकई शाहरुख इतने सालों बाद, 15 साल के बाद वही फील कर रहा हूँ जो इन्होंने बोला था, और ये आपने सेम चीज़ रिपीट की, इसलिए कंग्रेचुलेशंस. शाहरुख कैसा लगता है? अभी मैं देख रहा था, कल या परसों कुछ वीडियो देख रहा था, हमारे यहाँ कुछ परिचित लोग हैं, आपके पड़ोसी लोग बता रहे थे कल शाम को इतने हज़ारों लाखों की जनता वहाँ मौजूद थी और आप सबको इस्तकबाल कर रहे थे. कैसा फील करते हैं आप जब फिल्म हिट जाती है, जब आपको इतना प्यार देते हैं? एक्चुअली जब हिट नहीं भी होती तो उतना ही प्यार देते हैं, टू बी ऑनेस्ट. एंड मुझे थैंक यू. मुझे मेरे जो घर में बड़े थे उन्होंने एक बार बात बताई थी कि जब भी दुख हो तो उनके पास जाओ जो तुम्हें प्रेम देते हैं. अगर कुछ चीज़ ना चले, कोई काम ना चले, समथिंग गोज रॉन्ग, एंड वी ऑल विल हैव थिंग्स दैट गो रॉन्ग इन आवर लाइव्स. लाइफ इज लाइक दैट. इट इज़ मेंट टू बी लाइक दैट, दैट देयर विल बी गुड डेज एंड देयर विल बी बैड डेज, एंड वी ऑल हैव अ बैड डेज. तो मुझे किसी ने कहा था, देन डोंट गो टू द पीपल दैट यू वर्क विद, डोंट गो टू पीपल हु टेल यू हाउ टू डू थिंग्स बेटर. उन लोगों के पास जाओ जो आपको प्रेम देते हैं. एंड मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे पास लाखों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम देते हैं. तो जब मुझे दुख होता है तो मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूँ. जब मुझे सुख होता है मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूँ. कमाल की बात यह है कि मुझे गॉड ने इतना सराहा है कि मुझे उसने हमेशा के लिए बैल्कनी का टिकट दिया हुआ है. $500 करोड़ पूरे. अच्छा एक काम करते हैं, कुछ वक्त दे देते हैं इन लोगों को, उसके अच्छा एक काम करते हैं, 2 मिनट ले लीजिए आप और खूब अच्छे से इनका इस्तकबाल कीजिए, उसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे. ये अनुराग को पता नहीं है, 2 मिनट में कुछ नहीं होता भाई. ऐसा नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा. दीपिका, गेटी गैलेक्सी गई थी आप, और आपने जो प्यार देखा, मैं जानता हूँ जब दीपिका बहुत खुश होती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़े नम हो जाती हैं, बहुत ही इमोशनल हैं. तो हाउ वाज द रिएक्शन कल आपने जब देखा गेटी गैलेक्सी में, इतनी पब्लिक, इतना क्या क्या रिएक्शन था आपका उस समय?
ओह, मैंने कहा था ना, देखो आंखों में आंसू आ जाएंगे। Yes. खुशी की, यस ऑफ कोर्स। It felt amazing. यही जो प्यार हम सबको मिल रहा है, इतने दिनों से मतलब हम स्क्रीनिंग्स कर रहे थे और इंडोर्स थे, बट फाइनली बाहर जाने को मिला। और एक्चुअली जिस दिन फिल्म रिलीज हुई उसी दिन मैं जाना चाहती थी, नहीं हुआ। बट आई थिंक टू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ लव, especially I think what the world has been through, the fact that a movie like this can bring people together, that it can bring the world together, that it can bring so much joy into people's lives and celebration. It almost feels like a festival कि कुछ त्योहार है. यस, And the fact that we've been able to, it, you know, this sort of festive celebration in the air, it feels incredible. It feels incredible, and most importantly, जैसे मैंने कहा, when you work with honesty, when you work with integrity, when you work with, you put your head down and you just keep going. And when you see this love, this appreciation, it feels all worth it. क्या बात है। दीपिका, अभी किस बात में आप इमोशनल हो गए थे, जरा बताइए कैसे, ये खुशी के आंसू किस बात के थे? अरे कौन सी बात लग गई आपको? प्लीज शेयर कीजिए। अरे जरूरी है, हजारों लोग जानना चाह रहे हैं। कोई सी बात तो आपके दिल को टच की, बोलो ना। जॉन की बॉडी, ओह। जॉन की बॉडी देख के, जॉन की बॉडी। जॉन की बॉडी देख के, अच्छा, उनको देख के आप इमोशनल हो गई? नहीं, सीरियसली बताओ ना, कौन सी शाहरुख की कोई बात ऐसी लगी? कि मेरी जो बॉडी थी फिल्म में अब नहीं रहा। तो अधिकतर शाहरुख के साथ जितनी भी फिल्में की आपने, माइंड ब्लोइंग थी। जैसे आप पर्दे पर आती हैं, जब आप फाइट भी कर रही थी तो उफ, लोगों ने इतनी तालियां बजाई ना। यस। तो अधिकतर तो आप प्यार करती हैं, लेकिन इस बार तो आपने लड़ाई भी की है इनसे, है ना? तो इस केमिस्ट्री के बारे में बताइए, कैसी रही ओवरऑल? क्योंकि अधिकतर फिल्मों में ऐसा होता है ना कि आप जब जोड़े में होते हो, पेयर होता है, अलग किस्म को होता है केमिस्ट्री। इस बार कुछ अलग था, और हर मुलाकात में रिश्ते बदलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कैसा रिश्ता रहा इस बार का? क्या? Well, I think it was interesting that we got to do that. You still, the chemistry is still so palpable, but our characters were so different. I don't think you've seen either of us play characters like we have in Pathaan. But I think what makes it special is beyond what's on paper. I think whether it's Om Shanti Om, whether it's Chennai Express, whether it's Happy New Year, or now, or even Love Mera Hit, that one song that we did. I think what makes it special is the relationship that we share, the love that we share, the trust that we share. I have great respect for him as an artist, but even more as a human being. I wouldn't be here today, and everyone knows that. I wouldn't be here today if it wasn't for Shah Rukh Khan and his vision for me. And even then, in my first movie, मुझे कुछ नहीं पता था. I'd never been on a film set, but to shower me with so much love and grace, he's given me confidence. I don't think even he knows that. I do what I do with confidence because I know he'll always be there for me. And I think it's that relationship that eventually translates on screen, and you see these amazing characters and this amazing chemistry. क्या बात है। और दीपिका को पता था, जब वो बोलेगी ना, दीपिका को दीपिका 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 दीपिका, ओके बस अब मैं ही लूंगा उसका नाम, प्लीज। थैंक यू गाइस। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब दीपिका मुझे फिल्म में बोलती है पठान, आई एम सॉरी, उसको पता था कि मैं फिर दौड़ा वापस चलाऊंगा उसके पास। शी नोज डीप डाउन इनसाइड। एंड आई जस्ट वांट टू मेंशन अ स्मॉल थिंग हियर, सॉरी, आई डोंट मीन टू टेक अवे टाइम ऑफ एवरीवन ऑन स्टेज, लेकिन इस फिल्म के दौरान एक बहुत स्पेशल चीज़ थी। आदि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, सिड को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इनकी खूबसूरत वाइफ हैं जो दिल की बहुत ही अच्छी हैं, ममता। जॉन, like I said, I've known Deepika, but I'll tell you what I felt on the set, because I was coming on the sets after many years, a couple of years or more than that, and every shot that we've given,
even before we've walked in here from backstage, I know in everybody's heart, that is Deepika, John, Sid, all the people, Adi, Mamta, everyone who's involved with this film, the technicians, सबको हर रोज सिर्फ एक ही बात दिल में आती थी कि यार ये फिल्म शाहरुख भाई के लिए अच्छी हो. और दीपिका शाहरुख भाई नहीं बोलती, जस्ट क्लैरिफाइंग, ऐसा कभी गलत कुछ नहीं हो जाना चाहिए, बिकॉज हम इतनी फिल्में करने लगे भाई बहन ना लगू समझने लगे हमको, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. बट everybody else I know has felt this. I could feel it every day. Whether I was working with even some foreign technicians, somehow they also realized. So I'm very grateful for all the love, all these beautiful friends of mine and their families have given me, because I was also low on confidence. ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान बड़ा अच्छा बोलता है स्टेज पे तो कॉन्फिडेंट ही होगा. I'm very proud to say I get scared sometimes, I feel sad sometimes, I lose confidence many a times in a day. And that's why I keep going, because the weaker you are, the stronger you can become. But these are the people, all of them give me lot of strength and love. आप क्या करते हैं मोटिवेशन के लिए? कई लोग तो ऐसे हैं जो मुझे मिले बाहर, बोले कि हम शाहरुख की फिल्में देख लेते हैं, हम मोटिवेट हो जाते हैं अपने काम को लेकर, अपने धंधे को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर. लेकिन शाहरुख खान किस चीज़ को देखकर करके बहुत मोटिवेट हो जाते हैं? मैं जल्दी से अपना गाना सुनता हूँ. जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ, टंग 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 टंग. अच्छा सिड, यू कैन मेक मी सिंग अ सॉन्ग इन द फिल्म प्लीज नेक्स्ट टाइम. हाँ, आज पूरा ऑडिशन चलेगा यहाँ पे. सिद्धार्थ आप कुछ नहीं कर सकते हैं. अगली फिल्म में आपको, जी समझ रहे हैं ना आप, ऐसे 17 रिकॉर्ड टूटे हैं इस पठान के दौरान, क्योंकि 100 साल के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये 17 जो रिकॉर्ड टूटे हैं वो अपने आप में हैं, यूनिक हैं. सबसे पहली बात तो ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इन सब की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है, इसलिए जोरदार ताली होनी चाहिए. फिर फास्टेस्ट हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अगर किसी ने 100 करोड़ सबसे पहले इन्होंने तोड़ा, इसलिए जोरदार तालियां पठान के लिए. सबसे हाईएस्ट फास्ट, मतलब फास्ट 200 करोड़, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. 250 करोड़, जोरदार तालियां होनी चाहिए. और मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान की हर फिल्म को अगर एक साथ पिरो दिया जाए तो सबसे हाईएस्ट, तेज, फास्ट अगर किसी ने बनाया हो वो आपने बनाया, इसलिए आपके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. जिम का कैरेक्टर इतना कमाल था और इतना हैंडसम लड़का था. हाय, मेरे पड़ोस में 3-4 कन्याएं बैठी थी, तो बोले अरे देखो ना. तो कौन सा कैरेक्टर आपको लगा जिम का कि यार ये मुझे बहुत, ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कमाल लगा मुझे? क्या लगा आपको? नहीं सिद्धार्थ, नहीं आपसे. जी पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिसने मेरी स्टाइलिंग की पठान में, वाइट शॉर्ट्स जो मैंने पहने थे, जी, जी, जी. उसी की बात कर रहा हूँ मैं. The iconic white shorts. ममता यहाँ पे है. ममता, थैंक यू सो मच. ममता जी हाथ मिलाइए. आज फाइटर के प्रोड्यूसर है, एंड शी इज सिद्धार्थ आनंद्स वाइफ, लवली वाइफ. शी स्टाइल्ड मी. तो ममता, थैंक यू सो मच. और हमारे जो एक्शन डायरेक्टर्स है, केसी, क्रेग और रॉड, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें. आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग, क्योंकि जो भी जितने सारे एक्शन सीन्स शाहरुख और मेरे थे, डिड यू लाइक द एक्शन? तो एक्शन शॉट्स के बीच में शाहरुख और मैं, वी यूज्ड टू हैव टी. हेलो जॉन, हाउ आर यू? एंड नेक्स्ट बूम 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 बूम. बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन. वी हैड अ ग्रेट टाइम. तो इनको क्रेडिट देना चाहता हूँ, आई थिंक. एंड द वे शाहरुख एंड दीपिका ऑल्सो हैव बीन स्टाइल्ड बाय शलीना, आउटस्टैंडिंग. तो आई थिंक क्रेडिट टू ऑल दीज पीपल फॉर मेकिंग द फिल्म लुक सो गुड. मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि यही एक मौका है मेरे पास. सो आई नो जॉन, समझ रहा हूँ कि प्रोड्यूसर काम आज आप पूरी तरह से कर रहे हैं शाहरुख. नहीं मैं John, if you do more interviews, then you can say more thank yous. So I want to say one thing, which I'm not saying it because मैं एज में तो इन दोनों से छोटा हूँ, दीपिका से भी और जॉन से. हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, बिकॉज मैं 6 साल की उम्र में शुरू हो गया था पिक्चरों में. So I just want to say, so it should not sound patronizing, but I'm talking as an audience. I genuinely feel, मैंने सिद्धार्थ को भी बोला है, आदि को भी बोला है, बट जब मैं जॉन को बोलता हूँ तो वो शर्मा सा जाता है, समझता मैं ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि पहली बार हम काम कर रहे हैं. बट आई रियली डू बिलीव द बैकबोन ऑफ पठान एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर एंड एसेइंग दैट रोल, द बेस्ट थिंग इन पठान इज जिम प्लेड बाय जॉन. दूसरा, जॉन को पिक्चर में लो तो कपड़ों का खर्चा भी कम होता है. निक्कर बस पहन लो हो जाएगा, तो वो भी अच्छा होता है. एंड यू नो, टू प्ले अ बैड गाय
who is so normally bad guys जब लोग play करते हैं तो सिर्फ शक्लें ही बनाते रहते हैं. But to be rightly bad and to just take a cynical viewpoint of the world, and obviously the director, the writers, everybody has justified the character, but to play it with such strength. And second, I just want to tell everybody कि मुझे गिना चुना ही एक्शन आता है. मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, but in the motorcycle sequences, in the fight sequences, he's been so gentle and kind with me. ये बार बार रिहर्सल करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सीखना चाहता है. 3 दिन के बाद मुझे समझ में आया कि he just wanted me to be correct and not get hurt. So I thank him from the bottom of my heart for being so kind to me. Oh, lovely shot. सिद्धार्थ मतलब That's the romance. That's the real romance. ब्रोमांस. हैं कहीं पर लेकिन धाड़ भेज रहे हैं. Acha, just one correction. Shah Rukh Khan is not back. He had just gone for a loo break. He was always there. सिद्धार्थ आप तो नंबर 1 डायरेक्टर हो चुके हैं पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के. या हो चुके हैं. हो गए कि नहीं हो गए? एक बार जोरदार तालियां चाहिए. आप बोले ना बोले. अच्छा नहीं, वो आप बोल सकती हैं. देखो क्या बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं एक्चुअली, सुनाई नहीं दिया मुझे. नंबर 1 हीरो ने क्या बोला है? नंबर 1 हीरो ने बोला कि आपका पेट नेम बोला है. हाँ जी. क्या नाम है? पेट नेम क्या है? क्या पेट नेम क्या है? अरे कुछ तो बोलते हैं लोग आपको. बहुत प्यार से मुझे नंबर 1 डायरेक्टर बोलते हैं. तो नंबर 1 डायरेक्टर प्लीज आप ये बताइए कि जो ये फाइट सीक्वेंस था ये बहुत ही यूनिक था और आई थिंक ये हिंदुस्तान मतलब कौन सा 6 सीक्वेंस है फाइट के? भाई इस फिल्म में भाई इस फिल्म में जी इस फिल्म में तो एक ही फिल्म थी. इसमें जो सीन्स थे वो बड़े यूनिक थे. मैंने तो अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखे नहीं थे. जी. तो इसके लिए क्या सोचा था आपने, क्या प्लान किया था कि यार फाइट सीक्वेंस ऐसे होने चाहिए जहाँ पे जॉन और शाहरुख हो? आई थिंक ये कॉम्बिनेशन जो है शाहरुख सर का और जॉन का एज एंटेगनिस्ट बहुत प्रॉमिस देता है कि एक्शन एक लेवल का हो जो ऑडियंसेस बार बार जाके देखें, एंटरटेनिंग हो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. इसलिए काउंटलेस लोग गए हैं 2, 3 बार 5 दिन में देखने के लिए. ऐसा ज़्यादातर एक्शन फिल्म्स में होता नहीं है. बट आप में से सब किसी ना किसी को तो जानते होंगे जिसने 2 बार देखी होगी पिक्चर. देख लो भाई, मैंने भी 2 बार देखी है. तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट था कि एंटरटेनमेंट लाएं. एक्शन बड़ा तो होगा बट